हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। आज का जो हमारा सब टॉपिक है CUET PG फिलोसफी के लिए, वो है सेक्शन 1 मेटाफिजिक्स से बीइंग एंड बिकमिंग। देखिए, बीइंग एंड बिकमिंग जो है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली अगर हम एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स को देखें, क्योंकि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स में हमारे पास इतने कंट्रास्टिंग, इतने विविड व्यूज़ है बीइंग और बिकमिंग को लेकर। हमें लगता है कि इट्स लाइक देयर stories, very interesting views, especially जो ancient Greek philosophers, we have Parmenides, we have Heraclitus. Okay, so being क्या होता है? अब देखिए, मेटाफिजिकली देखें तो being का मतलब है existence. Okay, and the state of being has a material or immaterial existence. The concept of being covers all that exists. तो बीइंग का मतलब थिंग्स देयर आर, एरिस्टोटल के लिए। सो बीइंग में क्या आता है, जितनी भी मटेरियल, जितनी भी नॉन मटेरियल चीज़ें होती है, बीइंग में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हम उसको इन बीइंग काउंट करते हैं। ऑफकोर्स बीइंग में भी बहुत सारे हमारे पास कंट्रास्टिंग व्यूज़ है कि बीइंग में सिर्फ लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड है कि नहीं है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, क्या क्या चीज़ें बीइंग में इंक्लूडेड है नहीं है। लेकिन बीइंग का बेसिक इक्वेशन जो है, हम एग्जिस्टेंस के साथ करते हैं कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको हमेशा बीइंग में काउंट करते हैं। समथिंग इज बीइंग। ओके, अब अगर हम बिकमिंग की बात करें, सो बिकमिंग इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू चेंज, जिसको हेराक्लाइटस फ्लक्स की तरह बुलाते हैं। सो बिकमिंग इज लाइक हाउ समथिंग कीप्स ऑन बिकमिंग एंड बिकमिंग, दैट मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। आपने देखा होगा, बिकमिंग इज इन द ING फॉर्म, दैट इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म। इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग इवन इन द प्रेजेंट। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है या चेंज कर रहा है, या उसमें मतलब हम ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो बीइंग जो है इज़ लाइक वन एग्जिस्टिंग थिंग। बीइंग और बिकमिंग को एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, बिकॉज बीइंग इज समथिंग जो कि स्टैटिक है, अनचेंजिंग है। ऑफकोर्स बीइंग को लेकर भी बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं और हम डिस्कस करेंगे फिलोसफर्स के बारे में। तो बीइंग का मतलब, जैसे चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, एवरी सेकेंड समथिंग इज बिकमिंग, समथिंग इज चेंजिंग, समथिंग इज ग्रोइंग। तो द व्यू ऑफ रियलिटी इज बिकमिंग फोकसेस ऑन एग्जिस्टेंस, डायनामिक एंड फ्लूइड नेचर। कैसे एक पेड़ है, हर दिन एक पेड़ ग्रो कर रहा है, हम लोग हैं, हम लोग एवरी मोमेंट ग्रो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सो बिकमिंग इज लाइक एग्जिस्टेंस का फ्लूइड नेचर, जो कि कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं। एंड बीइंग इज लाइक जो कि थोड़ा स्टैटिक है, मोशनलेस है। ओके, जैसे एरिस्टोटल जो है वो बीइंग को 10 कैटेगरीज में रखते थे: सब्सटेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेटिव, समवेयर, समटाइम, बीइंग इन अ पोजीशन, हैविंग, एक्टिंग, बीइंग एक्टेड अपॉन। सो ये एक हमारे पास एक हमारे पास कैटेगराइजेशन है बीइंग का, जो एरिस्टोटल करते हैं। अब बीइंग और बिकमिंग की अगर हम बात करें, सो हेराक्लाइटस एंड पार्मेनाइड्स, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन में इस प्लेस पर आके कंट्रास्ट करते थे। हम पार्मेनाइड्स के साथ शुरू करते हैं। पार्मेनाइड्स ने पोएम काइंड ऑफ लिखी थी। उस पोएम में बेसिकली, उस पोएम के दो पार्ट्स थे। एक पार्ट था बीइंग, दूसरा पार्ट था बिकमिंग। ओके, बीइंग बिकमिंग में व्हाट हैपेंस इज, पार्मेनाइड्स सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास जो पूरा हमारे सामने वर्ल्ड है, ये सिर्फ एक अपीयरेंस है, रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ एक अपीयरेंस है, एक इल्यूजन है, और ये वर्ल्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, हमें लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रूथ नहीं है। दूसरी तरफ ये एक इल्यूजन है, एक फॉल्सिटी है। दूसरी तरफ है बीइंग। बीइंग कैसे है? मोशनलेस है, अनचेंजिंग है, स्टैटिक है। जो हमारे पास बीइंग है, जिसको पार्मेनाइड्स गॉड की तरह भी कह सकते हैं, वो एक्चुअली में रियलिटी है। वो ही रियलिटी है जो हमें पता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो बीइंग है जो कि रियलिटी है। तो पार्मेनाइड्स जो है वो पोएम के दो पार्ट्स में बीइंग एंड बिकमिंग को कंट्रास्ट करते हैं। तो पार्मेनाइड्स के लिए बिकमिंग पूरी तरह से एक इल्यूजन है, जो चेंज आ रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एवरी मोमेंट जो चेंज हो रही है, जो स्टैटिक नहीं है, जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, ये हमारे सिर्फ एक इल्यूजन है। और जो बीइंग है वो ही एक्चुअल रियलिटी है, और हमें इस बिकमिंग के बियॉन्ड जाके बीइंग यानी कि रियलिटी को रियलाइज करना है। तो पार्मेनाइड्स के लिए जो बीइंग है ना, वो एक्चुअल में रियलिटी है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो टू ग्रीक फिलोसफी वाली प्लेलिस्ट है ना। पार्मेनाइड्स की हमने पोएम के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है।
यू कैन गो देयर एंड टेक अ लुक एट इट, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके अलावा है फिर उनके ऑपोजिशन में है हेराक्लाइटिस। हेराक्लाइटिस की पोजीशन कैसी है? हेराक्लाइटिस की बहुत ही फेमस लाइन है, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। ठीक है, व्हाट हेराक्लाइटिस मीन्स इज एक नदी बह रही है, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस का मतलब नदी बह रही है। अब आप चाहे कितनी ही जल्दी अपना पैर नदी में डुबो के वापस बाहर निकाल के वापस उसको पानी के अंदर कर दे, लेकिन उसके बाद भी जो वाटर है जिसमें सबसे पहले आपने अपना पैर डाला था वो फ्लो होके आगे जा चुका है। दूसरी बात, चाहे वो मिली सेकेंड नैनो सेकेंड के फर्क में भी आपने अपना पैर वापस अंदर डाला हो तो भी वो पानी दूसरा है। जिस पानी में आपने पहले पैर डाला था वो पानी आगे बह चुका है। तो वो रिवर जो है वो हमें लगती है कि इट्स द सेम रिवर, बट हेराक्लाइटिस पॉइंट्स आउट कि वो सेम रिवर नहीं है। हाउ कैन यू से कि वो सेम रिवर है? क्योंकि उसका पानी तो बह जा रहा है, इट्स नॉट द सेम वाटर। वो कंटिन्यूस पानी जो है वो बह रहा है, तो इट्स नॉट द सेम। बह नहीं भी रहा है ना, इवन इफ द वाटर इज स्टिल, एक जगह पर अगर मान लेते हैं स्टिल भी है, वैसे तो रिवर में पानी स्टिल नहीं रहता है, रिवर में पानी कंटिन्यूस बहता ही रहता है। पानी एक लेक में स्टिल होता है, पॉन्ड में स्टिल होता है। तो व्हाट हेराक्लाइटिस इज सेइंग कि आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रह सकते, इन द सेंस कि चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो ही रही है, दे आर इन फ्लक्स। तो हेराक्लाइटिस के लिए जो बिकमिंग है दैट इज द एक्चुअल रियलिटी। जो फ्लक्स है वो एक्चुअल में रियलिटी के हमारी ये एक्चुअल में रियलिटी है। जो चेंज है ना, चेंज इज एवर प्रेजेंट, चेंज कभी भी नहीं जाता है, चेंज हमेशा होता रहता है। चेंज ऐसी चीज़ है जिसको डिनाई नहीं कर सकते, मतलब चेंज या फ्लक्स इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटिस। तो पार्मेनाइड्स के लिए बीइंग जो है वो एक्चुअल रियलिटी है, और हेराक्लाइटिस के लिए जो बिकमिंग है, जो चेंज है, जो फ्लक्स है, वो एक्चुअल में रियलिटी है। ओके, सो वाइट हेड की पोजीशन भी हेराक्लाइटिस के सपोर्ट में ही है कि स्टेट ऑफ बिकमिंग जो है, क्योंकि वाइट हेड जो है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, ऑफ कोर्स ही स्टडीड मैथमेटिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिव थ्योरी, ये सब चीज़ें। तो वाइट हेड की थ्योरी जो है ना वो भी बिकमिंग की तरह है, क्योंकि कैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजिंग, इट्स नॉट द सेम थिंग, एवरी मोमेंट इज अ डिफरेंट वन। तो हेराक्लाइटिस के लिए बिकमिंग दैट इज चेंज और फ्लक्स ये रियलिटी है, जबकि पार्मेनाइड्स के लिए ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है। हमें सब ये सब चीज़ें जो ये सिर्फ धोखा है, जो एक्चुअली बीइंग है वो बिल्कुल स्टैटिक है। वो उसके बहुत सारे हमने एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग पार्मेनाइड्स। तो अगर आपको पार्मेनाइड्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए यू कैन गो टू दी प्लेलिस्ट ग्रीक फिलोसफी, उसमें हमने डिस्कस किया है पार्मेनाइड्स के ऊपर। एंड अगर आपको हेराक्लाइटिस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए यू कैन गो टू दी WT स्टेस वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हमने हेराक्लाइटिस को बहुत ही उसमें डिटेल में डिस्कस किया। सो दिस वाज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग एंड बिकमिंग को लेकर अब देखिए द थिंग इज कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस तरह से रियलिटी की बात करी है बीइंग की और बिकमिंग की, लेकिन उनका टर्मिनोलॉजी जो था वो बीइंग और बिकमिंग नहीं था। जैसे प्लेटो के लिए रियलिटी जो थी वो थी फॉर्म्स एंड स्टफ। तो फॉर्म्स जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो का जो थे, थ्योरी ऑफ आइडियाज जो प्लेटो की थी, वो उनके लिए रियलिटी। तो बीइंग एंड बिकमिंग के बारे में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने डिस्कस किया है, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स वो यूज़ करते हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली बीइंग एंड बिकमिंग। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, इजी लग रहा है और आप इसमें डीपर स्टडी करना चाहेंगे, मतलब एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि एक बार आप थरो है सारे टॉपिक्स के साथ, तो मैंने हमारे हर टॉपिक के एंड में एक रेफरेंस लिंक शेयर कर रखी है। यू कैन गो टू दैट रेफरेंस लिंक। इसके अलावा आपको कोई भी कंटेंट मिले वेब पर, वेबसाइट्स पर, वीडियोस में, प्लीज़ गो थ्रू इट, डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक, उसके बारे में डीप स्टडी करिए। ऑफकोर्स एक बार आप सारे टॉपिक्स के साथ अच्छे से गो थ्रू करोगे और ये जो टॉपिक आपको ईजी लग रहा हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट।